प्रिय सज्जनों, आप सचमुच में विचार करें। संसार में आप आए नहीं, संसार में आपको भेजा गया है। आपको संसार में कर्म करना है और इसी कर्म के अनुसार आपके फल तय होने हैं, आपका भविष्य तय होना है। इसलिए हम संसार के व्यक्ति कौन रूठता है, कौन मानता है, इस पर हम विचार नहीं करके हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे कर्म से, हमारे विचार से परमात्मा संतुष्ट है कि नहीं। यदि परमात्मा संतुष्ट है तो दुनिया को खुश करने की जिम्मेवारी हमारी नहीं है। ब्रह्मानंद ने एक भजन में कहा, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। दुनिया रूठता है तो रूठे, मुझे तो केवल परमात्मा से ही मतलब है। परमात्मा ने भेजा है, परमात्मा के साथ हमारे जीवन का हिसाब है और परमात्मा ही हमारे आगे का भविष्य तय करेगा। इसलिए और जब हम सत्संग में बैठते हैं, परमात्मा के भजन करते हैं, दुनियादारी की सारी चीज़ें छूट जाए तो छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अपना जीवन का कल्याण यदि होना है तो इससे ही होना है। दुनियादारी में लग करके, दुनिया के कामों को करके अपने जीवन का कल्याण हम नहीं कर सकते हैं। बाकी दुनिया के लोग यदि मौज मस्ती में जीवन बिताना चाहते हैं तो बिताएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम अपने स्वयं के जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम धर्म का रास्ता चुनेंगे, भक्ति का रास्ता चुनेंगे, सत्संग आएंगे, गुरु से ज्ञान प्राप्त करेंगे, ध्यान साधना सीखेंगे, आत्म साक्षात्कार करेंगे। इसी से जीवन का वास्तविक कल्याण होना है। दुनिया से प्रीति टूटती है तो टूटे। गुरु जी ने क्या किया, हमारे सिर के ऊपर जो पाप की मटकी थी वो झटक करके उन्होंने फोड़ दिया। वो फूटे तो फूटे, हमारा जो मोह माया है इसका जाल टूटे तो टूटे, इसकी हमें चिंता नहीं करना है। क्योंकि इसी में तो हम फंसे हुए थे, जिससे हमें उन्होंने छुड़ाया और तभी तो हमारा जीवन का कल्याण संभव हुआ। जो इस मोह माया की दुनिया में फंस गया वो उसकी अपनी ज़िंदगी समाप्त हो गई, वो अपने समय को गवा दिया। हाँ, मोह माया में रहना गलत नहीं है, लेकिन मोह माया में फंस करके जीवन बिताना गलत है। इसलिए आप ये समझें कि दुनिया में हम रहते हुए भी इस मोह माया के चक्कर में फंसे नहीं, लोभ लाभ के चक्कर में फंसे नहीं। हमें इस संसार के जाल में फंसना नहीं है, हर चीज़ों से बाहर निकलना है। तभी अपने जीवन को हम अच्छा बना सकते हैं, इसका आनंद उठा सकते हैं। धन्यवाद।